Hello, very warm welcome to all. So today I'm going to start chapter number 9, Plants World. So in this chapter we are going to learn about plants, what is plants, what is the shoot system, what is the root system. Okay, so let's start. Plants need a variety of things to live. यानी कि plants को ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ग्रो करने के लिए एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. प्लांट नीड अ सॉइल, एयर एंड वाटर टू लिव. यानी कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल की, वाटर की एंड एयर की नीड होती है. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थॉट अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. किसकी प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू. ओके, सो रिपीट आफ्टर मी. फोटोसिंथेसिस, 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 फोटोसिंथेसिस. यस, वेरी गुड. इट्स फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट, water molecules and carbon molecules combine and form oxygen. यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो मिक्सड हो जाते हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. टू फीड प्लांट, जो क्या करता है? प्लांट्स का फूड होता है, उससे प्लांट्स को एनर्जी मिलती है. विदाउट वाटर प्लांट कैन नॉट मेक फूड. यानी विदाउट वाटर यानी पानी के बिना प्लांट्स अपना फूड नहीं बना सकते. हाउ मच वाटर अ प्लांट नीड डिपेंड ऑन द क्लाइमेट. यानी कि किस प्लांट को कितना वाटर की नीड होगी ये क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है. द एज ऑफ द प्लांट, द टाइप ऑफ द प्लांट एंड एनवायरमेंट ऑफ द प्लांट. यानी कि वो किस पे डिपेंड करता है? क्लाइमेट्स पे डिपेंड करता है. क्लाइमेट्स पे डिपेंड करता है. प्लांट्स की एज के ऊपर डिपेंड करता है. टाइप्स ऑफ प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है. इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. यानी कि उसका वातावरण, यानी कितना ग्रो कर चुका है, कितना बड़ा प्लांट है, टाइप क्या है उस प्लांट का, एंड किस इन्वायरमेंट में है. गेटिंग टू मच और टू लिटिल वाटर कैन किल अ प्लांट. यानी अगर प्लांट में हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल देते हैं या कम पानी डाल देते हैं तो भी वो प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है. अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कम पानी है तो भी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट यू सी अबव द सॉइल इज द शूट ऑफ द प्लांट. यानी कि जो प्लांट का जो आप पार्ट देखते हो ना, सॉइल के ऊपर, ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो कौन सा सिस्टम होता है? शूट पार्ट ऑफ द प्लांट. वो प्लांट्स का, जस्ट सपोज ये सॉइल है एंड ये एक ट्री है जो हम नॉर्मली देखते हैं. सो ये क्या है? शूट पार्ट है. ओके, इसे हम शूट पार्ट बोलते हैं प्लांट का. ओके, द पार्ट ऑफ द प्लांट बिलो टू द रूट, द रूट हैज़ मैनी थिन आउटग्रोथ कॉल्ड रूट हेयर्स. यानी कि जो प्लांट का पार्ट कहाँ होता है? रूट्स में होता है. रूट्स हैव मैनी थिन आउटग्रोथ, यानी बहुत छोटी छोटी सी इस टाइप की ग्रोथ्स होती हैं उसमें. रूट्स आपने देखा होगा, उसे हम रूट हेयर बोलते हैं. दिस इज रूट हेयर, ऑल दिस थिंग. ओके, सो नेक्स्ट, द रूट सिस्टम. सो व्हाट इज रूट सिस्टम? लेट्स सी. रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज अंडरग्राउंड. यानी कि रूट वो पार्ट है प्लांट का जो अंडरग्राउंड होता है, यानी ज़मीन के नीचे होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट. दो तरह की रूट्स होती है. कौन सी होती है? टैप रूट एंड fibroious root. So this one is taproot and this one is fibroious root. Okay. A taproot is long and pointed. It grows from the end of the stem. टैपरूट कैसी होती है? लॉन्ग होती है, पॉइंटेड होती है. और कहाँ से स्टार्ट होती है ग्रो होना? एंड ऑफ द स्टीम. स्टीम के एंड पार्ट से ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है. हैज़ मैनी स्मॉल रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द मेन रूट. यानी कि जो मेन रूट है वहाँ से काफ़ी छोटी छोटी बहुत सारी रूट्स ग्रो होती हैं. हैज़ मैनी स्मॉल रूट्स ग्रोइंग द मेन रूट. ओके, मस्टर्ड, सनफ्लावर, तुलसी, बल्सम आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद टैपरूट. यानी जो ये फ्लावर्स है, तुलसी है, सनफ्लावर है, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब टैपरूट के एग्जाम्पल्स हैं. ओके,
highlight all this thing, okay, so that whenever you are learning this chapter it help you to remind. Next, when many roots grow from the end of the stem, जब stem के end से बहुत सारी roots grow होती है, it is called fibrous root system. So look at this one, ये end part है, just यहीं से start हो गई है grow करना. Just look at this, and this root is called fibrous root. Okay. All the roots of the fibrous root system are of same size. यानी कि जो रूट्स होती है इसकी सारी रूट्स सेम साइज की होती है. ग्रास, वीट, ऑनियन एंड राइस. यानी कि इस वाली रूट सिस्टम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ग्रास है, वीट है, ऑनियन है एंड राइस है. आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट एंड विद फिब्रोइस रूट. ये उन प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं जो फिब्रोइस रूट में आते हैं. ओके, कौन कौन से आते हैं? ग्रास, वीट, ओनियन एंड राइस. किसके एग्जाम्पल हैं? यहाँ पे आप लिख लीजिए. ग्रास, वीट, ऑनियन, फिब्रोइस रूट. आप इसे की हेल्प से एक चार्ट बना लेना सो दैट आपको काफ़ी इजी हो जाएगा. एंड राइस कौन सा हो गया ये सब? fibrous root. Okay. Next one is on your page number 47. Okay, function of the root system. यानी कि जो root system है उसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं? The root system perform important function. जो root system होता है बहुत ही important function perform करता है. First one, absorption. The soil contain water and mineral. जो soil में होता है यानी ज़मीन में क्या होता है? minerals होते हैं, water होता है. The root absorb these water and minerals. root क्या करती है? उन्हें absorb कर लेती है. Just look at this. ऐसे ये पानी को और minerals को absorb कर देती है. They are then sent through the stem to the leaf. यानी कि जो ये मिनरल्स को एब्जॉर्व करती है वो स्टीम्स यानी जो ये तना होता है ना पेड़ का ये वाला, इसके थ्रू कहाँ सेंड करती है? उन्हें लीव्स के पार्ट सेंड करती हैं. द ग्रीन लीव्स कंटेन क्लोरोफिल. जो ग्रीन लीव्स होती है उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है. ग्रीन लीव्स कंटेन क्लोरोफिल. ओके, सो ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल होता है. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द ग्रीन लीव्स यूज वाटर एंड एयर टू प्रिपेयर फूड. यानी कि जब सनलाइट प्रेजेंट होती है यानी धूप के टाइम, धूप में क्या करती हैं? जो ग्रीन लीव्स होती है वो अपना खाना बनाती हैं, फूड प्रिपेयर करती हैं. किससे? वाटर एंड एयर की हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर करती है. दिस फूड इज वेरी यूजफुल फॉर प्लांट. और वो फूड किसमें यूजफुल होता है? प्लांट में यूजफुल होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज फिक्सेशन. रूट फिक्स द प्लांट फर्मली टू द सॉइल. यानी कि अगर रूट्स नहीं होंगी तो तेज हवा चलेगी और वो प्लांट उड़ जाएगा. सो रूट क्या करती है? उन्हें बाइंड करके रखती है, बांध के रखती है. ओके, इन मोस्ट प्लांट्स स्पेशली इन बिग ट्रीज. यानी कि बड़े बड़े प्लांट्स में मोस्टली ऐसे ही होता है, सभी प्लांट्स में होता है. ओके, द रूट ग्रो डीप डाउन एंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन. यानी कि जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ना उनकी रूट्स भी बहुत बड़ी बड़ी होती है और बहुत ही नीचे तक, बहुत अंदर तक ग्राउंड में स्प्रेड हुई रहती है, फैली हुई रहती है. ओके, सभी डायरेक्शंस में. सो जितनी ज़्यादा वो अंदर तक फैली हुई होती है ना उतना ही वो जो प्लांट है, जो वो ट्री है, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. सो इफ वी ट्राई पुलिंग आउट अ फुली ग्रोन प्लांट वी कैन नॉट. अगर हम जो पूरा प्लांट होता है जब वो पूरा प्रॉपर ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है, अगर हम उसको तोड़ने का ट्राई करेंगे, उसको खींचेंगे तो वो ईजीली नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. फिर हमें उसके लिए मशीन्स का यूज़ करना पड़ेगा. ओके, on windy and stormy days we find plants swing this way and that but they are not uprooted. why? यानी कि जब बहुत
तेज़ हवा चलती है, आंधी तूफान जिसे हम कहते हैं, बहुत तेज़ होती है, तब हमने देखा होगा कि अक्सर ना प्लांट, सपोज इससे प्लांट ऐसा 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 ऐसे करके हिलता रहता है, बट वो रूट से सेपरेट नहीं होता है। क्यों सेपरेट नहीं होता है वो रूट से? इट इज़ बिकॉज द डीप एंड वेल स्प्रेड रूट्स, किसकी वजह से? उसकी जो रूट्स हैं वो कैसी हैं? वो बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड है और बहुत अंदर तक फैली हुई है। हेल्प टू फर्मली फिक्स द प्लांट इन सॉइल, और इसी की वजह से जो प्लांट है वो सॉइल में बहुत अंदर तक ग्रो कर रहा है, जस्ट लाइक दिस, बहुत ही अंदर तक उसकी जो रूट्स हैं वो फैली हुई हैं, बहुत अंदर तक। और जितनी ज़्यादा गहरी रूट्स होती हैं उतना ही ज़्यादा ट्री स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, सो I think that's it for today. In our next video, we are going to learn about storage and other things. Okay, so that's it for today. Bye bye. See you in the next video.